बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है EMA 20 and 200, क्योंकि ये 20 and 200 EMA के अलाइनमेंट के ऊपर वर्क करता है। इसमें सैम्बल आपको नज़र आ रहा है गोल्ड और 5 मिनट का चार्ट है, और ये 6 मंथ की बैक टेस्टिंग आपको नज़र आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जन से 4 जून तक नज़र आ रही है आपको। अच्छा, अब मैं इसमें इनपुट आपसे शेयर कर दूं कि इनपुट में आप देख सकते हैं लॉट साइज़ 0.4 सेलेक्ट किया है। 5 मैक्सिमम ट्रेड्स एट अ टाइम ओपन हो सकती हैं। 5 मिनट का गैप होगा हर ट्रेड के दरमियान। सेटिंग जो है वो EMA की 20 और 200, या आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट रिज़ल्ट आए हैं। फिर इसके बाद ब्रेक इवन ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो आप देख सकते हैं कि ये 60 से स्टार्ट होगा, 30 पर स्टॉप होगा, और इसके बाद जो है वो ब्रेक इवन अगर आप देखें तो ये 50 पर ब्रेक इवन होगा। पार्शल ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए 2000 मैंने दिया है, जिस पर ये 50% ट्रेड को ये क्लोज़ कर देगा। उसके बाद जो है वो इसमें SLTP के लिए मैं आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। मैं आपको जस्ट दिखा दूं कि ये इसमें अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसे यूज़र डिफ़ाइन रखा है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1000 रखा है, और TP जो है वो इसमें मैं 6000 कर देता हूँ। 1:6 के साथ हम इसके चलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मैं जाकर इसको अब ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया और ये इसकी देखें ट्रेडिंग शुरू हो गई। अब ये देखें मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके भी आपको थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये 1000 से शुरू हुआ है, और देखते ही देखते देखिए 1000 से ये 47,000 तक पहुँच चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो मैंने इसलिए किया कि मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है। थोड़ा सा मैं अब इसको फास्ट करता हूँ, और ये उसके बाद जो है ये देखें क्यों इस वक्त जो है वो EMA जो है वो इससे ये 200 की EMA है, ये 20 की है। अब इससे क्योंकि नीचे है तो अब ये सेल की ट्रेड्स खोल रहा है, खोलता जाएगा। मैक्सिमम 5 ट्रेड्स तक ये खोलेगा। अब ये देखें इससे ऊपर चला गया तो इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में कोई ट्रेड ये नहीं खोलेगा। देखें इसमें कोई ट्रेड ये नहीं खोल रहा, क्योंकि ये अलाइनमेंट से आउट हो चुका है। अब जब ये दोबारा अलाइनमेंट करेगा, यानी ये 20 EMA जब ये 200 से ऊपर जाएगी तो फिर ये ओपन करेगा। ये जो ट्रेड्स चल रही हैं ये इसकी पुरानी ही ट्रेड्स, उन्हीं को ही लेकर चल रहा है, उन्हीं के ही ट्रेलिंग को एडजस्टमेंट करके ये चल रहा है। नई ट्रेड्स ये दरमियान में ओपन नहीं कर रहा। अच्छा, वंस के ये दोबारा अलाइनमेंट हो जाए, यानी ये अब ये देखें ये 20 EMA जो है वो 200 से जब जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये दोबारा से ये देखें ये बाय की ट्रेड ओपन करना शुरू करेगा। ये देखें, अच्छा अभी इसने कोई ट्रेड देखें अभी तक नहीं ओपन की। यहाँ से अब जैसे ये ऊपर क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर ये देखें यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया। क्रॉस ओवर के बाद देखें ये बाय की कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, और जैसे ही बाय की कैंडल का ये हाई ब्रेक हुआ था तो इसने यहाँ पर बाय की ट्रेड ओपन की थी। ठीक है, ये बाय की ट्रेड ओपन करके ये अब ये चल रहा है। या तो ये नीचे आकर स्टॉप लॉस को हिट करेगा, या ये अगर ये इससे ऊपर अगर चला गया तो ये बाय जो है वो चलता जाएगा। अब ये देखें मज़ीद और भी देखें बाय की ट्रेड इसने दूसरी भी खोल ली, क्योंकि दोबारा एक बुलिश कैंडल का हाई टूटा था तो ये दोबारा इसने ओपन कर ली। तो इस तरह से ये मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मज़ीद आपको दिखाता हूँ इसके रिज़ल्ट कैसे चलते हैं। तो जस्ट ये थोड़ी सी लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको स्लो किया था। ये थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसके रिज़ल्ट्स में आपको ओवरऑल दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद में इसको ये जैसे जैसे कंप्लीट होगा। अब ये देखें जनवरी चल रहा है अभी तक, क्योंकि ये 5 मिनट के ऊपर चल रहा है ना, तो अभी जैन ही चल रहा है। और इसका मैं जो है वो ग्राफ आपको जस्ट एक नज़र अगर दिखाऊँ कि ग्राफ के ऊपर रिज़ल्ट कैसे नज़र आ रहे हैं, तो ग्राफ के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये इसके रिज़ल्ट ये इस तरह से कंपाइल होते जा रहे हैं। उस तरफ जो है वो ट्रेड्स चल रही हैं, और इस तरफ इसके ग्राफ के ऊपर रिज़ल्ट्स कंपाइल होते जा रहे हैं। तो ये असल में स्लो इसलिए नहीं करता कि ये फिर बहुत टाइम टेकिंग होगा। 6 मंथ के रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो ये स्लो करके मैंने इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए दिखा दिया कि इसकी मेन लॉजिक क्या है, किस तरह से ये काम कर रहा होता है। अभी देखें ये 10,000 से हमने शुरू किया था, और अभी इस वक्त 1 लाख से ऊपर इसकी देखें प्रॉफिट जा रहा है। अभी 1 लाख से ये ऊपर जा चुका है, और ग्राफ में भी जाकर हम देखें तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये 1 लाख और 78,000 तक जा चुका है, 1,78,000। तो इस तरह से ये इसके रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होते जा रहे हैं, और इस वक्त हम जो है वो अभी तक भी
जैन के अंदर ये है, यानी 16 जनवरी तक के रिज़ल्ट अभी तक कंपाइल हुए हैं। तो ये इस तरह से ये तमाम ट्रेड्स जो हैं वो चल रही हैं। तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए फिर इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसके रिज़ल्ट्स जो है वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, अब इसकी वीडियो जब आप देखेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये भी मिल जाएगा। इसमें जो है गूगल ड्राइव का लिंक मौजूद है, और उस गूगल ड्राइव के लिंक को जब आप टिक करेंगे तो उसमें ये भी आपको नज़र आ जाएगा। इसका जो है एक्टिवेशन की भी आपको मिल जाएगी, और साथ में इसकी ये सेटिंग जो अभी मैंने आपसे शेयर की है, इसकी सेटिंग भी आप जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये सेटिंग जो मैंने दिखाई है वो आपको जाकर ख़ुद से करनी नहीं पड़ेगी। जैसा आप उसमें लोड करेंगे तो आपको ये तमाम बनी बनाई सेटिंग भी ये मिल जाएगी। अच्छा, अभी तक के रिज़ल्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं वो 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं ये रिज़ल्ट्स। तो 10,000 से हमने शुरू किया था, 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं, और ये हमारा थर्ड मंथ मार्च शुरू हो चुका है। अब मार्च का महीना चल रहा है, और 4 मार्च 5 मार्च ये नीचे आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये मार्च का महीना 6 मार्च, ये मार्च के महीने के अब ये रिज़ल्ट्स कंपाइल होते जा रहे हैं 7 मार्च। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है वो बेसिकली देखें, कोई भी जो एक्सपर्ट एडवाइज़र होता है वो उस वक्त सक्सेसफुल होता है जब वो ट्रेंड के साथ चलता है। तो क्योंकि ये ट्रेंड के साथ अलाइन होकर चलता है, इसलिए इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म और पायदार आपको नज़र आएंगे। वो ये जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, तो वो शॉर्ट टर्म में तो कुछ टाइम के लिए रिज़ल्ट्स देते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसीलिए मेरी एक कहले मशवरा है कि जब भी कभी आप कोई भी ये लें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़रूर देखा करें कि क्या वो ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट में चलता है, या उसकी स्ट्रेटजी के अंदर कोई ट्रेंड के बारे में कोई चीज़ है कि नहीं। अगर ट्रेंड के बारे में कुछ चीज़ नहीं है तो फिर वो स्कैल्पर है या कुछ भी है, वो ज़्यादा टाइम आपको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देगा। अच्छा, अभी हम देख सकते हैं कि ये अप्रैल का महीना हमारा शुरू हो चुका है, और हमारे जो प्रॉफिट इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो 1.5 लाख के करीब ये दिखा रहा है कि 1.5 लाख 2 लाख पौने 2 लाख के करीब जो है वो अभी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो 2,21,00,000 2,22,00,000। तो क्योंकि ये मार्केट है, इसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, प्रॉफिट टीपी भी हिट होते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन जो है वो ओवरऑल आपका जो बैलेंस जो है वो प्रॉफिट में होना चाहिए। तो इसमें डेफिनेटली आपको एसएल भी नज़र आ रहे हैं कि एसएल भी हिट हो रहे हैं, जो कि पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। कभी भी कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता, चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे एसएल हिट नहीं होते। तो अगर कोई ये कहता है कि एसएल हिट नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक बात नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैंने तो इस मार्केट में देखा है, गुरु से गुरु जो मास्टर ट्रेडर भी होते हैं वो भी पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस तरह से एक अच्छा बैट्समैन जो है उसका बैट पेच जब चल रहा हो तो वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी डाउन जा रही होती है, तो बैट पैच में वो परेशानी उसकी होती है। लेकिन ये है कि ओवर द लॉन्ग रन अगर ओवरऑल उसकी आप परफॉर्मेंस देखें तो वो अच्छा ही होता है। इसी तरह जो है वो किसी भी ईए को जब आप देखते हैं तो उसमें भी आपने ओवरऑल उसके रिजल्ट्स देखने होते हैं ओवर द लार्जर कैनवस के ऊपर, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर या थोड़े से तो उसके अंदर तो उसके रिज़ल्ट्स बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो दिखाकर आपको जो है वो गलत तरफ वो कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त आप हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो कहते हैं ना, बहुत ही मशहूर सेइंग है कि कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त हर किसी को आप जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अच्छा, तो यहाँ पर आप ये रिज़ल्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसकी देखें इक्विटी जो है वो 6 लाख से ऊपर जा चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 10,000 से शुरू किया था, और ये महीना हमारा मई का महीना चल रहा है, 5 मई चल रहा है, और
ये हमारे जो है वो प्रॉफिट जो है वो इस वक्त जो वो 6,75,000 से ऊपर जा चुके हैं। तो ये एक आपको एक अच्छा एक कह लें कि एक टूल है जो कि वैसे टेस्टिंग के लिए तो आपको बिगर लाट साइज़ मैंने दिखाया है 0.4, हालांकि 0.4 भी इतना बड़ा लाट साइज़ नहीं है, लोग तो स्टैंडर्ड की लाट के साथ काम करते हैं। लेकिन एनी हाउ क्योंकि ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं वो छोटे अकाउंट होल्डर ही होते हैं, अक्सर मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो है $100 $200 के साथ ही काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो मेरा मशवरा यही होगा कि वो 0.01 या 0.02 की लाट साइज़ के साथ वो काम करें, क्योंकि बिगर रिस्क लेने से ये होगा कि वो अकाउंट जो है वो जल्दी वाश हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे रिस्क के साथ काम करना चाहिए। टेस्टिंग के ऊपर मैंने आपको 0.4 के साथ ये टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो प्रॉफिट जो है वो 8 लाख से ऊपर हो चुके हैं, 8,35,000 आपको ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ। ये हमारा वैसे कंप्लीट भी होने वाला है, 21 मई हो चुका है और ये हमारा तकरीबन अभी ये कंप्लीट भी होने वाला है, क्योंकि ये 4 जून तक ये चलेगा। 4 जून का मैंने इसमें एंड डेट डाली है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं इसका ओवरऑल आपको रिज़ल्ट्स शेयर करता हूँ, ग्राफ भी शेयर करता हूँ जो एक कंपाइल होता है, कंप्लीट एक ग्राफ कंपाइल होता है, और इसकी जो बैक टेस्टिंग की जो रिज़ल्ट फाइल है वो भी मैं आपसे फिर इसकी कंप्लीट में शेयर करता हूँ। तो ये 29 मई चल रही है और अभी 2-3 दिन की बस ये बाकी इसकी टेस्टिंग है रह गई है। तो 9 लाख से ऊपर जा चुका है ये। और ये 2 जून, 3 जून और मेरे ख्याल में आखिरी है 4 जून शायद, ये भी बस ये 3 जून के ऊपर जाकर ये ख़त्म हो गए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसमें इक्विटी जो है वो 9,55,951। तो माशाल्लाह बहुत ही प्रॉमिसिंग इसकी जो है वो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आया है। और ये यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि ये शुरू हमने डिपॉज़िट जो था वो 10,000 से शुरू किया था। तो 10,000 से शुरू करके ये आपके सामने ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट ये आपको जो है इसने शो किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको बैक टेस्ट का इसमें जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दूं कि ये आप देखें कि यहाँ पर हमने इनिशियल डिपॉज़िट ये नज़र आ रहा है, नेट प्रॉफिट ये आपको नज़र आ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है वो इसमें प्रॉफिट फैक्टर जो है 1.35 है, जो कि बहुत ही अच्छा समझा जाता है, और 7.61 इसका रिकवरी फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी जो शॉर्ट ट्रेड्स की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 83% थी, और जो लॉन्ग ट्रेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 82.5% थी, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसके बाद जो है वो मैं आपको अगर इसकी ग्राफ दिखाऊं कि किस किस जो है वो डेज़ के अंदर प्रॉफिट और लॉस का जो है वो क्या रेशो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि डेट वाइज जो है वो तमाम प्रॉफिट और लॉस दिखाए जा रहे हैं। तो मिडल वाले यानी 12, 13, 14, 15, 16 इनमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। यानी ये जो मंथ के दरमियान वाले डेज़ होते हैं इसमें बहुत ही अच्छा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रही है। और इसके अलावा अगर मंथ टू मंथ देखें तो अप्रैल और मई के महीने में भी जो है प्रॉफिट और लॉस के रेशो में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हाई आपको नज़र आ रही है। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स थी, मैंने कहा आपसे ये शेयर कर दूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो कंप्लीट जो है वो इसकी डाउनलोड भी मौजूद है, वो आप डाउनलोड करके आप इसको मज़ीद अपने पास भी टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।